हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू गेट एकेडमी। आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं आरआरबी जेई 2024 फिगर काउंटिंग के क्वेश्चंस पे। एंड फिगर काउंटिंग में हम लोग जो डिस्कशन करेंगे नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस एंड स्क्वायर्स पे आज डिस्कशन करने वाले हैं। बट उससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, आपकी जानकारी के लिए ये जरूरी है कि बाय गेट एकेडमी कोर्स सीबीटी 1 प्लस सीबीटी 2 ओनली ₹777। जी हाँ, ये एक बहुत बड़ी न्यूज है डियर आप सभी स्टूडेंट्स के लिए जो कि तैयारी कर रहे हैं। तो आप सभी के लिए सीबीटी 1 एंड सीबीटी 2 का जो कोर्स है वो केवल 777 में गेट एकेडमी पे अवेलेबल है। तो बिना देरी की आप जल्दी से सब्सक्रिप्शन लेने। वन मोर थिंग, आरआरबी जेई रिक्रूटमेंट जो आपके हैं 7900 पोस्ट यानी 7900 अप्रॉक्स पोस्ट है आपकी, जिसके लिए एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी है 30 जुलाई से एंड लास्ट डेट है 29 अगस्त 2024। तो मैं नहीं चाहता कि मेरा कोई भी बच्चा देरी से एडमिशन ले, जल्दी से एडमिशन लीजिए। उमेश डांडे सर, तो आप यहाँ पर बहुत कुछ अच्छा सीखने वाले हैं, बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं और मैं चाहता हूं कि आप लोग जल्दी से आगे बढ़े और अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। जी हाँ, तो गेट एकेडमी पर सिर्फ और सिर्फ 777 में आपको ये कोर्स मिल रहा है सीबीटी 1 एंड सीबीटी 2। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं नहीं चाहता कि आप देरी करो। सबसे पहले आपको बता दूं कि हम लोग डिस्कशन करेंगे आज फिगर काउंटिंग पे। फिगर काउंटिंग में मेनली जो चीजें पूछी जाती हैं और जो प्रीवियस एग्जाम्स में देखी गई है, जिसमें हम लोग डिस्कशन भी करेंगे, जिसमें मैं आरआरबी जेई के प्रीवियस ईयर के पेपर्स भी आपके साथ यहाँ पर डिस्कशन करूंगा। तो मेन चार चीजें जो अभी तक देखी गई हैं वो पूछी गई है: नंबर ऑफ स्क्वायर्स, नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स, ठीक है, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स एंड स्ट्रेट लाइंस। नंबर ऑफ सर्कल्स भी कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, बट ये चीजें आपकी पूछी जाती हैं एग्जाम्स में। तो सबसे पहले हम लोग जो आज शुरुआत करेंगे, एक तो नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन से करेंगे एंड नंबर ऑफ स्क्वायर से करेंगे। तो बिना देरी किए हम लोग आज की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। यहां पर मैं आप लोगों को सिखाऊंगा भी, ठीक है। नंबर ऑफ स्क्वायर्स पे डिस्कशन एंड नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस पे डिस्कशन होगा। मैं यहां आप लोगों को सिखाऊंगा भी और साथ ही साथ आपको प्रैक्टिस करने का भी समय दूंगा, ताकि आप लोग बिल्कुल अच्छे तरीके से चीजों को समझ पाए, कर पाए और देख पाए। देखिए, नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस यानी सीधी रेखा की अगर हम बात करें तो डियर सीधी रेखा का मतलब होता है स्टार्टिंग टू एंड। अगर उसको कहीं बीच में ब्रेक भी किया गया तो अब आप ये नहीं करेंगे सर वन यहां से लेके यहां तक टू, ये पहली रेखा, ये दूसरी रेखा, ये तीसरी रेखा, थर्ड लाइन हो गई एंड फोर्थ लाइन, ये फिफ्थ लाइन नहीं ना, गलत कॉन्सेप्ट। ये यहां से लेके एंड तक आपकी एक लाइन है, दूसरी लाइन ये है और तीसरी लाइन ये है। टोटल 3 लाइंस होती है। बट कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, पहली लाइन तो ये हो गई, दूसरी लाइन ये हो गई, तीसरी लाइन ये हो गई, चौथी लाइन ये एंड पांचवी लाइन ये। तो यहां पर कॉन्सेप्ट आपने गलत कर लिया। तो बस इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए आपको आगे के क्वेश्चंस पे डिस्कशन करना है मेरे साथ। तो चलिए, आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है डियर। हम पूछ रहे हैं यहां पर स्ट्रेट लाइन कितनी होगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको देखना है, ये देखिए पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, चौथी लाइन, 4 लाइन आपको क्लियरली दिख रही होंगी। देखिए फिफ्थ लाइन, सिक्स्थ लाइन, सेवेंथ लाइन, एट्थ लाइन, एक तरफ से काउंट करते चलिए। अब देखिए नाइन्थ, 10th, 11th, 12th लाइन, 13, 14, 15, 16 एंड 17। तो यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर गया दैट इज 17। यानी अगर आप इस पिक्चर की बात करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस यहां पर 17, 17 एंड 17 एकदम करेक्ट आंसर है। तो दूसरा क्वेश्चन जो अब मैं दूंगा, मुझे ये पता है कि आप लोगों को इतना तो समझ में आ गया कि क्वेश्चंस को करना कैसे है। तो अब जो आगे के क्वेश्चंस हम लोग लेंगे वो बिल्कुल टाइमर के साथ लेंगे। जी हाँ, किसके साथ, टाइमर के साथ। और मैं चाहूंगा कि हमारा बच्चा एटलीस्ट 30 सेकंड ले इस टाइप के क्वेश्चंस को करने में और 30 सेकंड में हमें उसका आंसर दे दे। तो माय डियर, टाइमर शुरू हो चुका है आपके राइट में एंड लेफ्ट साइड में लिखा है आपका क्वेश्चन और बीच में लिखे हैं आपके ऑप्शन। ऑलमोस्ट 20 सेकंड्स गए। तो जल्दी से मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से बताओ कि इस पिक्चर में आपके नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस कितने होने वाले हैं। टाइमर उधर रेडी है जी, 12 सेकंड बचे, 11, 10, 9, 8। ठीक है, आप जो भी करना चाहते हैं आप इस तरह से लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर टू का आंसर क्या है, बी ए सी। तो इस तरह से लिखिएगा। देखिए टाइम अप होता हुआ हमारा, टाइम अप होता हुआ चलते हैं हम लोग हमारे डिस्कशन की तरफ। और डिस्कशन हमारा कैसे होगा इसको समझिएगा। सबसे पहले देखिए स्ट्रेट लाइन 1, सेकंड स्ट्रेट लाइन, थर्ड स्ट्रेट लाइन, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ। एट्थ के बाद देखिए नाइन्थ, 10th,
11th 12th, ये 12th लाइन हो गई, फिर ये हो गई 13 एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट 14। देखिए कोई भी ब्लैक लाइन आपको बाकी नहीं दिख रही होगी, तो यहां पर जो आपका आंसर जाना चाहिए था वो जाना चाहिए था 14, यानी ऑप्शन बी। ऑप्शन बी एकदम करेक्ट था जितने भी स्टूडेंट्स ने आंसर दिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 के लिए टाइमर स्टार्ट कर लेते हैं। 30 सेकंड का हम लोग फिर से, चलिए क्वेश्चन सामने है आपके। स्ट्रेट लाइंस काउंट करना है और स्ट्रेट लाइंस काउंट करने का सिर्फ एक ही तरीका है, एंड टू एंड देखना है बस। कहां तक? एंड टू एंड। और एंड टू एंड अगर आप देखोगे तो आपको क्लियरली मिल जाएगा कि नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस कितनी होने वाली है। टाइमर ऊपर चला गया, वापस नीचे ले लेते हैं। यस, यू कैन आंसर नाउ कि आपकी नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस कितनी होंगी। आप लोग अच्छे से मेहनत करोगे तो डेफिनेटली हर एक क्वेश्चन को अच्छे से कर भी पाओगे, समझ भी पाओगे, बट थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। चलिए टाइमर। तो जब आप नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस के लिए यहां पर जाते हैं तो डियर देखिए 1 2, एक तरह की लाइन एक साइड से काउंट कर दीजिए, 3 एंड 4। तो आपने ये 4 लाइन काउंट कर दी। अब इन 4 लाइन के बाद देखिए 5 6 7 8, देन उसके 9 10 11 12। तो यहां पर टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस आपकी कितनी हुई? 12, यानी आपका करेक्ट आंसर हो गया ए। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आप देखिए दी गई आकृति में सीधी रेखाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। फाइंड आउट द नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस इन द गिवन पिक्चर। बहुत सिंपल है, बहुत ही आसान है। 31 सेकंड आपके शुरू हो गए दी हुई आकृति में। अब यहां थोड़ा सा फोकस करने की जरूरत है आपको। अगर आप इस पिक्चर को देखेंगे तो इस पिक्चर में कुछ लाइंस ऐसी दिखेंगी जो आपको लगेगा अरे ये तो स्ट्रेट लाइन है, बट वो स्ट्रेट लाइन नहीं होगी। आपको बस बेटा वहीं पे काम करना है। अगर आपने इतना काम कर लिया तो मैं चैलेंज कर रहा हूं कि आप हर एक तरह के क्वेश्चंस को अच्छे से समझ भी सकते हो, आंसर भी कर सकते हो और दिमाग लगा के सॉल्व भी कर सकते हो, वो भी कम समय में। यानी ये जो टाइम है ये 30 सेकंड भी हमारे लिए ज्यादा है। 30 सेकंड से भी कम में आप क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। तो सबसे पहले इस बॉक्स की बात करते हैं। 1 2 3 4 आउटर लाइन, 5 6 7 8 9 10। 10 के बाद आपका 11 12। तो यहां पर टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस हो गए आपके 12। 12 के बाद नेक्स्ट यहां से यहां तक देखिए ये लाइन और ये लाइन अलग अलग लाइन है। 12 के बाद 13 14। अब आप देखिए 15, फिर देखिए 16 17 18 19 20। तो यहां पर जो आपका आंसर क्या है दैट इज 20। अब बच्चा क्या करता है, इसको स्ट्रेट लाइन काउंट कर लेता है, बट ये नहीं देख रहा कि ये हल्का सा कर्व में जा रही है, गलत हो जाएगी बेटा, तिरछी लाइन है ये। तो करेक्ट आंसर हो गया आपका सी, दैट इज 20। आज के मेन टॉपिक पे चलते हैं हम लोग। नंबर ऑफ स्क्वायर्स, यानी जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं वर्ग, वर्गों की संख्या हमें बताइए। तो नंबर ऑफ स्क्वायर्स की अगर हम बात करें तो प्लीज यहां पर ध्यान से देखिएगा। अगर मैं आपको ये पिक्चर देता हूं और इस पिक्चर में बोलूं कि बताइए नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने होंगे, तो मैं जानता हूं कि आप मेरे बच्चों इसको मुश्किल से 5 सेकंड के अंदर आंसर कर सकते हो, जो कि बिल्कुल सही होगा जो आप आंसर करोगे। बट हमें अब 5 सेकंड में आंसर नहीं समझना है, हमें इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझना है। कारण क्या है मैं आपको बताता हूं। चलिए जैसे कि हमने देखा यहां पर हम कहते हैं 1 2 3 4 और एक बड़े वाला स्क्वायर हो गया ये। आप कहोगे सर जब इतनी आसानी से काउंट कर सकते हैं तो हम दूसरा मेथड क्यों सीखे, हमारे लिए तो आसान है। मैं बोला ठीक है, चलिए ठीक है, हम आपकी बात मान लेते हैं। बट बेटा जब हम यहां आते हैं ना ऐसे पिक्चर्स में और इस तरह के और कॉम्प्लेक्स पिक्चर में, तो वहां पर हमारे लिए नंबर ऑफ स्क्वायर्स काउंट करना डिफिकल्ट हो जाता है। जैसे कि मैं इसकी बात करूं तो 50% बच्चा इसका आंसर सही देता है, 50% बच्चा इसका आंसर गलत देता है। जैसे जर्नली मैं आपसे बोलूं कि नंबर ऑफ स्क्वायर कितने होंगे तो आप बोलेंगे सर 10, मैक्सिमम बच्चा ये आंसर देता है, बट दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर। अब करेक्ट आंसर क्यों नहीं है उस पर हम बाद में बात करेंगे, इससे पहले हम लोग चलेंगे कॉन्सेप्ट पे। तो जब आपने इस पिक्चर को देखा डियर, इस पिक्चर में आपसे पूछ रहा है कि बताइए नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने होंगे, तो हम किस तरीके से काउंट करें। मैं आपको एक तरीका सिखा रहा हूं, इस तरीके को आप सीख लेना माय डियर। आप देखिए ये कॉलम है, कॉलम 1
कॉलम 2, ठीक है। तो जब आप कॉलम 1 एंड कॉलम 2 की बात करते हैं तो दिस वन इज कॉलम 1 एंड दिस वन इज कॉलम 2। और कॉलम 1 कॉलम 2 में एक चीज हमें और सीखनी पड़ेगी माय डियर, ये होती है रो, ये होती है आपकी पहली रो और ये होती है सेकंड रो। तो आपको क्या करना है, रो वाइज एंड कॉलम वाइज नंबर रखना है बॉक्सेस के अंदर। जैसे यहाँ नंबर गया 1, यहाँ गया 2 और 1 कॉमन रहेगा, यहाँ गया 2। तो हमें देखना है कि यहाँ पर इस क्वेश्चन में हुआ क्या है कि यहाँ पर दोनों तरफ से बड़ा नंबर क्या है, 2 है। तो हमें क्या करना है, 2 मल्टीप्लाई 2 कर देना है और 2 मल्टीप्लाई 2 कर देंगे तो रिजल्ट आ जाएगा 4। अब एक एक नंबर हमें यहाँ पर कम करना है, यहां से एक नंबर कम कीजिए तो रिजल्ट आया 1, यहां से एक नंबर कम कीजिए तो रिजल्ट आया 1 और 1 मल्टीप्लाई 1 इक्वल्स टू 1 एंड लास्ट करेंगे तो आपका आएगा 0 और 0 का रिजल्ट 0 ही होने वाला है। तो 0 वाला केस में आप मत करिए, अगर एक भी नंबर 0 हो जाता है तो आप रुक जाइए। तो माय डियर 4 एंड 1 यानी नंबर ऑफ स्क्वायर्स हो गए 5। और एक चीज देखिएगा, जब आपके रो एंड कॉलम इक्वल हो तो आप ये वाला मेथड भी लगा सकते थे कि 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, बट तभी लगेगा जब रो एंड कॉलम इक्वल होंगे। अगर रो एंड कॉलम इक्वल नहीं होंगे तो ये मेथड हम लोग नहीं लगा सकते जो मैंने आपको राइट साइड पे सिखाया है। तो क्लियर है डियर स्टूडेंट्स? तो हमें क्या करना है, हमें जब भी क्वेश्चन को करना है तो थोड़ा ध्यान से देखना है, ध्यान से समझना है और बहुत क्लियरिटी से समझना है। तो हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या गया, 5। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हम लोग कहां चल रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और मैं आपको दे रहा हूं 30 सेकंड का टाइमर, ठीक है? कितने सेकंड का, 30 सेकंड का। तो एक बार आप काउंट करके भी आंसर करो और एक बार डियर आप जो मैंने बताया उससे भी आंसर करो और आप मुझे बताइएगा कि करेक्ट आंसर आया या नहीं आया, करेक्ट आंसर आया या नहीं आया। थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे हम लोग, करेक्ट आंसर करने की कोशिश करेंगे। तो टाइमर थोड़ा लंबा चला गया है, टाइमर थोड़ा लंबा चला गया, मैं इसको 30 सेकंड में खत्म कर दूंगा, ठीक है? और 30 सेकंड चलिए आपको दे देता हूं और आप लोग अच्छे से बताओ मुझे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सिंपल से बॉक्स दिए हुए हैं, ऑप्शंस राइट में दिए 9, 10, 14, 12। तो आपको बताना 9 है, 10 है, 14 है या 12 है। तो लास्ट 30 सेकंड है आपके लिए बेटा। यहां पर टाइमर गलत चल रहा है, मतलब 1 मिनट का दे दिया है, बट 30 सेकंड पे इसको हम लोग क्लोज कर देंगे। प्लीज फोकस रखिएगा। 20 सेकंड बचे हैं, 20 सेकंड में आंसर करना है आपको, आंसर इन 20 सेकंड। तो इसको काउंट करने का जो मेथड मैंने बताया, अगर आप उसको अप्लाई करोगे तो इस तरह की हर एक पिक्चर में आप नंबर ऑफ स्क्वायर्स जल्दी काउंट कर पाएंगे और इजीली काउंट कर पाएंगे। चलिए हम लोग बात करते हैं यहां पर। डियर हमने सबसे पहले नंबर दिया 1, 2, 3। 1 कॉमन है 2 एंड 3, तो सबसे बड़ा नंबर क्या है, 3 और सबसे बड़ा नंबर यहां पर भी 3 है। तो यानी रो में एंड कॉलम में नंबर हमारा क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो हम क्या कर सकते थे, 3 का स्क्वायर यानी 9, 2 का स्क्वायर यानी 4, एक एक नंबर कम करना है, 1 का स्क्वायर 1। तो देखिए 9 और 1 10, 4 14, यानी यहां पर नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स हमारे कितने हो गए, 14 हो गए। अब बच्चा कहता है सर हमें काउंट करके भी बता दीजिए। तो हम कहते हैं बेटा काउंट करने के केस में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 9 दिखे आपको? अब देखिए 2/2 का एक स्क्वायर ये 10, 11, 12, 13 और लास्ट में आपको ये मिला 14। तो यानी टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स हमारे कितने हो गए, 14। बट मेथड अप्लाई कीजिएगा, मेथड आपको सेव करेगा टाइम आपका एंड आपको हेल्प करेगा, आपकी एक्यूरेसी भी बढ़ेगी एंड साथ ही बेटा आपका टाइम जो सेव करेगा ना वो बहुत मैटर करेगा, क्योंकि जब क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा तो टाइम सेव हो जाएगा। अब जैसे यहां पर देखिए, सबसे पहली चीज रो एंड कॉलम इक्वल नहीं है, और जब रो एंड कॉलम इक्वल ना हो तो हम मैन्युअली वैसे ही करेंगे जो फॉर्मूला वाला हमने डिस्कस किया था, यानी नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स में बड़ा नंबर क्या है, मल्टीप्लाई वाला मेथड। चलिए तो मल्टीप्लाई वाले मेथड पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो मैं देखता हूं कितने बच्चे मुझे जल्दी से आंसर करते हैं। देखिए ऑप्शंस क्या है, 20, 22, 25 एंड 30। 20, 22, 25 एंड 30 क्वेश्चन नंबर 3 के लिए ऑप्शंस यहां पर है। तो प्लीज फोकस रहिए, ध्यान से आंसर कीजिए, जल्दबाजी बिल्कुल मत कीजिए। यू हैव ओनली 30 सेकेंड्स डियर। और इस तरह से हम लोग, अगर हम लोग समझ लेंगे तो हम लोग मैक्सिमम क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस कर पाएंगे
बट वी हैव टू अंडरस्टैंड द लॉजिक एंड द कॉन्सेप्ट। देखो 30 सेकंड कितनी जल्दी निकल जाता है पता भी नहीं पड़ता। अब देखो आंसर हम कितनी जल्दी करते हैं, हम करते हैं 1 2 3 1 2 3 4। और अगर बेटा आपको नंबर दिख रहे हैं रो एंड कॉलम के तो आपको लिखने की भी जरूरत नहीं है इस तरह से, आपको डायरेक्टली क्या करना है 3 इंटू 4, क्योंकि इधर बड़ा नंबर 3 इधर 4 यानी रो एंड कॉलम। तो आपका हो गया 12, फिर अगला होगा 2 इंटू 3 जो कि हो जाएगा आपका 6, हो जाएगा 1 इंटू 2 ये हो जाएगा 2, और फिर 0 इंटू 1 1, हाँ नहीं बेटा बस एक गलती हम यहां भी कर जाते हैं, ये 1 नहीं होगा, इट विल बी 0। तो 12 6 18 और 2 20, तो यहां पर नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने आ गए 20। करेक्ट आंसर हुआ हमारा कितना, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए फिर से टाइमर शुरू कर रहे हैं। अच्छा एक टाइमर हम लोग रखते हैं आप लोगों के लिए, एक टाइमर रखते हैं हम लोग मेरे लिए, यानी जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, जिसमें हम ये देखेंगे कि कितना टाइम हमें एक्चुअली लग रहा है क्वेश्चन को सॉल्व करने में। नंबर ऑफ रो एंड कॉलम्स तो हमें क्लियर हो रहे हैं कि रो जो है वो 5 है एंड कॉलम 4 है। तो 4 5 बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट होगा, 4 5 4 सेकंड बचे टाइम अप होते हुए, एंड उस केस में हम लोग आंसर कैसे करेंगे, टाइम अप हुआ। चलिए इस टाइमर को थोड़ा सा साइड में रखते हैं, एंड यहां पर मैं मार्कर ले लेता हूं ब्लैक। आपको क्लियरली दिख रहा है रो एंड कॉलम का ऑप्शन, तो हम टाइम शुरू कर देते हैं। तो हमें दिखा, एक मिनट डियर ये क्या हो गया, तो हमें क्लियरली दिख रहा है 5 इंटू 4 रिजल्ट हो गया 20, 4 इंटू 3 रिजल्ट हो गया 12, 3 इंटू 2 रिजल्ट हो गया कितना 6, 2 इंटू 1 रिजल्ट हो गया 2, आगे चेक मत कीजिए 12 20 कितना हो गया 32 6 38 2 40, यानी करेक्ट आंसर हो गया 40। अभी भी 10 सेकंड हमारा बच गया। तो यानी हम लोगों ने इसको आंसर जो किया वो कितने सेकंड में किया, कितने सेकंड में, मैक्सिमम मैक्सिमम 20 सेकंड्स, बहुत ज्यादा अगर लगा तो 20 सेकंड्स लगेगा। चलिए फिलहाल रीसेट करते हैं, तो यहां पर हमारा आंसर हो गया था 40। एंड चलिए मैं चाहता हूं कि नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप प्रैक्टिस करो। हाँ ये भी एक लाजवाब क्वेश्चन है और माइनर मिस्टेक होने वाला क्वेश्चन है। मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग इसमें आंसर करो 30 सेकंड के अंदर। यू हैव 30 सेकंड्स टाइम डियर, एंड आप लोग अगर क्रॉस चेक करके अपनी कॉपी पे भी आंसर लिखते रहोगे तो भी चलेगा, और कमेंट बॉक्स में करोगे तो और मजा आ जाएगा। एंड बाकी डिस्क्रिप्शन में आपको सारी चीजें दी गई हैं जहां से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम पर, हमारे चैनल पर, एंड चीजों को अच्छे से सीख सकते हैं। लास्ट 5 सेकेंड्स, फाइनली टाइम अप। अब हम इसको समझते हैं कि हम इस क्वेश्चन को करते तो करते कैसे, और इसमें कुछ नया हमें दिखा। बट घबराने वाली बात नहीं थी डियर, आपको सबसे पहले क्या करना था, आपको इस वाले बॉक्स को सेपरेट करना था, ये जो हमने रेड में लिया है, रेड बॉक्स। वन 2 3 4 5, नेक्स्ट 1 2 3, 3 इंटू 5। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे 3 इंटू 5, तो 3 इंटू 5 रिजल्ट हो गया 15, फिर 2 इंटू 4 रिजल्ट हो गया 8, 1 इज टू 3 रिजल्ट हो गया 3, एंड लास्ट करते हैं 0 इंटू 2, तो रिजल्ट कितना हो जाता है 0। तो यानी रेड वाले पोर्शन की अगर हम बात करें 15 3 18, 18 और 8 मिलके कितना हो जाता है 26, यानी 26 आपने यहां से काउंट किए केवल रेड वाले पोर्शन से। ठीक है, अब रेड वाले पोर्शन के बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट। तो डियर एक स्क्वायर ये था, दूसरा स्क्वायर ये था, और इसको मिलाकर हमें तीसरा स्क्वायर और मिल गया। तो यानी इस एक्स्ट्रा पोर्शन की वजह से हमें 3 स्क्वायर और मिल जाते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाता है हमारा 29, यानी करेक्ट आंसर क्या हमारा ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं, एंड क्वेश्चन नंबर 6 में हम अगेन टाइमर यूज करेंगे 30 सेकेंड्स का। 30 सेकंड भी ज्यादा ही है, इसमें तो 20 सेकंड दूं तो भी कम है, मतलब ज्यादा है, 20 सेकंड भी ज्यादा है। इस पिक्चर का कॉन्सेप्ट देखो, वही कॉन्सेप्ट है जो पहले क्वेश्चन में हम लोगों ने अप्लाई किया था। अगर हम इतना समझ लेंगे तो ये क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाना है, टाइम ही नहीं लगना है बच्चा, टाइम ही नहीं लगेगा। चलो जल्दी से बताओ आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 6। टाइम अप। सबसे पहले देखिए आपको ये वाला पिक्चर दिख रहा था,
बॉक्स में है तो यहां से कितने मिलेंगे 5, ये तो याद ही हो गया होगा। तो बड़े वाले बॉक्स में भी कितना मिलना है 5। तो इस तरह के 15 बॉक्स भी आ जाए ना तो 15 पंजे 75, 75। क्लियर है? बॉक्स काउंट करिए और आंसर कर दीजिए। यहां पर आंसर हुआ 10। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड ना बनाए इस क्वेश्चन को, सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल तरीके से समझेंगे। पूछा है दी हुई आकृति में नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने होंगे, तो बताइए कितने होने वाले हैं यहाँ पर स्क्वायर्स। थोड़ा सा अलग है बट है वही जो अभी तक हम पढ़ कर आए। अगर वो चीजें क्लियर होंगी तो ये क्वेश्चन का आंसर तो वैसे भी हो जाना है। ध्यान से करिएगा आंसर। टाइम अप। चलो देखते हैं। 1 2 3, बड़े वाला बॉक्स 1 2 3, तो बड़ा नंबर इधर, बड़ा नंबर इधर। और 3 वाले केस में हमारे 14 होते हैं, आपको प्रैक्टिस करते करते याद भी हो जाएगा। देखिए 3 का स्क्वायर होता है 9, 2 का स्क्वायर हो गया 4 एंड 1 का स्क्वायर हो गया 1। तो 9 प्लस 1 10 प्लस 4 14 14। एंड इन 14 के बाद आपको यहां से नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने गए 5। देन यहां पर नंबर ऑफ स्क्वायर्स आपके कितने गए 5। तो 5 और 5 मिलके कितना हो गया 10 और हो गया। तो यानी यहां पर आंसर कितना हो गया 24 24 24, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड अगेन 13 सेकेंड्स 30 सेकेंड सॉरी 30 सेकेंड आपके पास है। तो पहले बड़े वाले पिक्चर को अलग कीजिए, छोटे वाले पिक्चर्स को अलग कीजिए, आंसर अपने आप मिल जाएगा। बड़े पिक्चर को अलग किया, छोटे को अलग किया, आंसर अपने आप मिलेगा। 16 सेकेंड्स लेफ्ट। चलो देखते हैं। सबसे पहले देखो बड़े वाला 1 2 3 4 1 2 3 4। जब आप करेंगे तो डियर यहां पर जो हमारा हुआ दैट इज 4 इंटू 4 16, 3 इंटू 3 9, 2 इंटू 2 4 एंड 1 इंटू 1 1। 16 4 20 29 और 31, यानी 30 तो यहां से मिले। एंड इन 30 के बाद देखिए 5 यहां से, 5 यहां से, 5 यहां से एंड 5 यहां से, 5 10 15 20, तो 20 हमें यहां से मिले। तो करेक्ट आंसर कितना हो गया 50 हो गया 50, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो खेल इसका नहीं था। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं देने जा रहा हूं, असली जो खेल है वो इस क्वेश्चन में है। ये क्वेश्चन समझने वाला क्वेश्चन है एंड यहां पर मैं आपको देता हूं 1 मिनट का टाइम, पूरा 1 मिनट का टाइम। और मैं चाहता हूं इस 1 मिनट में आप लोग अगर पॉसिबल हो तो मुझे आंसर कर दो, और जब नहीं कर पाओगे तो मैं आपको सिखाऊंगा। एंड ये मैं चैलेंज करता हूं कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स यहां पर गलती करता है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स यहां पर गलती करता है। और ध्यान से करोगे तो शायद किसी का आंसर सही आ जाए, बट 90% स्टूडेंट यहां पर गलती करता है। तो प्लीज इस क्वेश्चन को देखें, जज करें, अपने हिसाब से समझे एंड कोशिश ये करें कि आंसर करेक्ट करना है। बस ये गलती ना हो कि आंसर गलत हो जाए। और फिर मैं बताता हूं कि आपको कि गलती कहां होती है, क्या चीजें होती हैं जो हम नहीं देख पाते। कुछ हिडन स्क्वायर्स बनते हैं, हिडन स्क्वायर्स यानी जो इजीली दिखते नहीं है बट बनते हैं। तो उन स्क्वायर्स को भी आपको काउंट करना आना चाहिए। और अगर आपने वो काउंट कर लिया तो वेल एंड गुड, और नहीं किया तो परेशान होने की बात नहीं। अंकित सर हैं आपके साथ जो आपको सिखाएंगे रीजनिंग का हर एक कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे तरीके से। चलिए लास्ट 10 सेकेंड्स, एंड 10 सेकेंड्स के बाद हम लोग समझेंगे कि इस क्वेश्चन को करना कैसे है। यू हैव 10 सेकेंड्स। चलिए टाइम अप हुआ, वॉच को रीसेट मारते हैं, साइड करते हैं। इसमें केवल एक चीज समझिए कि मैंने जो बीच का पोर्शन था जो ब्लैक था उसको ब्लू कर दिया। अब हम एक काम करते हैं कि हम पेन भी थोड़ा सा ले लेते हैं ब्लैक। पहले ब्लैक वाले पोर्शन में मैं आपको दिखाता हूँ कि नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने होंगे। तो नंबर ऑफ स्क्वायर्स काउंट करने के लिए 1 2 3 4, बड़े वाले बॉक्स 1 2 3 4। मान लीजिए ये वाला बॉक्स जो है ये आपका 1 सेंटीमीटर का है,
1 सेंटीमीटर का ईच है। तो आप देखिए 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 एंड 1 का स्क्वायर कितना हो गया 1, 16, 4 20, 29 और एक 30, यानी आपको यहां से 30 मिल गए थे, 30 मिल गए थे और वो बिल्कुल भी गलत नहीं है, 30 आपको मिले। अब हम आपको बताएंगे कि आपको नेक्स्ट कहां से कितने स्क्वायर्स और मिले। तो आप कहेंगे सर देखिए यहां से मिले 5, मैं बोलूंगा बिल्कुल सही, 1 2 3 4 और ये बड़े वाला 5। अच्छा नेक्स्ट वाले में देखिए फिर से आपको मिले 5, 5 5 10, 5 15, यानी ब्लू वाले पोर्शन आपने काउंट किए पूरे 15। तो हम नीचे प्लस 15 तो कर ही देते हैं। अब 15 के बाद क्या कुछ हिडन टाइप के भी स्क्वायर्स आपको दिखे? अगर हम हिडन टाइप के स्क्वायर्स की बात करें तो डियर देखिए ये 1 सेंटीमीटर का था, तो ये वाला आधा सेंटीमीटर का बना, 1 2 3 4 और ये इन दोनों कॉर्नर के मिलने की वजह से बना। तो ये 4 बॉक्स अलग से लिए उन 5 बॉक्सेस के अलावा, तो हमने लिया 4। तो आप 49 तक पहुंच गए। कुछ लोग 49 आंसर करते हैं बट 49 इज नॉट द करेक्ट आंसर। क्यों बेटा? 2 स्क्वायर हमारे अभी भी ऐसे हैं जो हम नहीं काउंट कर पाए, बड़े वाले। इस वाले डॉट से देखिएगा, इस वाले पोर्शन से यहां तक है 1.5, यहां रुक गए, फिर ऊपर गए 1.5, यहां रुक गए 1.5, यहां रुक गए एंड नीचे आए 1.5। तो हमें 1.5 यहां पर दिखा एंड इसी तरह से आप देखिए यहां पर 1.5, 1.5, 1.5, 1.5। तो 2 एक इधर मिला एक इधर मिला, तो टोटल हमें कितने और मिल गए 2। तो 49 प्लस 2 रिजल्ट कितना हो गया 51। 51 इज द करेक्ट आंसर। यहां पर 51 यानी 51 एकदम परफेक्ट आंसर है। ये हिडन स्क्वायर्स को टारगेट करना होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है। मैं जानता हूं कि ये क्वेश्चन आप लोग नहीं कर पाओगे। अब आप कहेंगे अरे सर क्यों नहीं कर पाएंगे, हम कर लेंगे। तो मैं बोलता हूं ठीक है मुझे करके दिखाओ। तो मैं आपको देता हूं 1 मिनट का टाइम इस क्वेश्चन के लिए, बट 1 मिनट में भी आप इसका करेक्ट आंसर नहीं दे पाओगे, क्योंकि यहां पर सारा खेल जो है वो हिडन स्क्वायर्स का है। और जिसने हिडन स्क्वायर्स को अच्छे से समझ लिया वो अच्छे से आंसर कर भी पाएगा और समझ भी पाएगा कि ऐसे क्वेश्चन को किस तरह से अप्रोच करना है। अच्छे से ध्यान से देखना है आपको। चलिए जब तक टाइमर चल रहा है आप तो सॉल्व कर ही रहे हैं, मैं आपको समझाना भी शुरू कर देता हूं। देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4 एंड 5। तो सबसे पहले 5 इंटू 4, तो रिजल्ट कितना हो जाएगा हमारा 20। फिर देखिए 4 इंटू 3, रिजल्ट हो जाएगा 12। 3 इंटू 2, रिजल्ट हो जाएगा हमारा 6। 2 इंटू 1, रिजल्ट हो जाएगा 2 एंड 1 इंटू 0, रिजल्ट हो जाएगा 0। तो देखिए 12 20 सॉरी 20 एंड 12 32, 6 38, 2 40, 40। क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट, कलर करते हैं हम लोग चेंज। अब इस 40 के बाद देखिएगा 5 5 10, 5 15, 5 20, तो 40 20 60। आप कहेंगे सर हमने भी काउंट कर लिया था इतना। तो फिर देखिए 1 बॉक्स, 2 बॉक्स, 3 बॉक्स, 4 बॉक्स, 5 बॉक्स, 6 बॉक्स। तो 6 बॉक्स आपने छोटे वाले भी काउंट किए होंगे। अब इन 6 के बाद देखिए यहां से 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, यानी ये बड़े वाला एक बॉक्स यहां पर बन रहा है। इसी तरह से यहां से देखिए 1.5, 1.5, 1.5, 1.5 ऊपर यहां भी बना। तो हमें कितने और मिल गए 2 और मिल गए। ठीक है 40 20 60 68 हो गए अभी तक। ठीक है क्योंकि 8 यहां पर है 60 यहां पर है, 68 हो गए। बट 68 करेक्ट आंसर नहीं होता, क्योंकि आप देखिए पहले आपने निकाले 40, फिर आपने निकाले 20 60, आपने 8 और निकाल लिए 6 ये और ये। अभी भी एक
स्क्वायर ऐसा है जो काउंट नहीं हुआ। माय डियर, आपने जो स्क्वायर काउंट किए थे वो ब्लैक लाइन वाले काउंट किए थे, राइट, ब्लैक लाइन वाले। अब मैं आपको अगर एक चीज दिखाऊं, ये वाला बॉक्स आपने पूरा काउंट किया है, ये वाला बॉक्स, ये वाला बॉक्स भी किया है, बट यहीं पर एक आपका हिडन बॉक्स है। पता है कौन सा? आप ये देखो, ये जो आपने लिया था इंडिविजुअल छोटे वाला, एंड ये आपके पांच पांच वाले बॉक्स थे, ये पांच वाला था, ये पांच वाला, बट ये जो लाइन आपस में इंटरसेक्ट की इसकी वजह से ये दो बने। बट आप एक चीज देखो, यहां पर ये भी तो एक स्क्वायर बनेगा, ये वाला, क्योंकि इस वाले बॉक्स का आधा बॉक्स, इस वाले बॉक्स का ये आधा बॉक्स, दोनों मिलाकर एक नया स्क्वायर बना रहे हैं। दिस इज द मोस्ट हिडन, मोस्ट हिडन स्क्वायर। तो यहां पर आप क्या कर लीजिए, +1 और कर लीजिए, तो क्लियर आंसर हो गया क्या? 69। 69 इज द करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन को देखते हुए आपका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज 69। होपफुली आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगी होगी, चीजें भी समझ में आई होगी। तो अब आप इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए हम लोग यहीं पर इस क्लास को खत्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड इसी तरह से बने रहिए हमारे साथ और सीखते रहिए रीजनिंग क्लासेस मेरे साथ गेट एकेडमी, एई एंड जेई एग्जाम्स के लिए एंड रेलवे एग्जाम्स के लिए। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड गुड नाइट। एंड ये एसएससी जैसे एग्जाम्स में भी हम लोग इसको कवर करते हैं। तो चलिए बाय बाय, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। गुड लक।